ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है, हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7 का जो टेस्ट पेपर 7 है उसका क्वेश्चन बी का टोटल सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। देखो क्वेश्चन सेक्शन जो बी है तुम्हारा, उसमें टोटल क्वेश्चन है 11 से लेकर 17 तक। 11 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, 17 तक के क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आओ उन्हें देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। देखो इसमें हमें बोला गया है 2x प्लस 5/3 इक्वल है 1/4x के प्लस में 4 के। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो किस तरीके से सॉल्व करोगे। और पूछा गया है कि x का वैल्यू आखिर क्या आएगा। तुम लाइक टर्म्स को एक तरफ लाकर भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, या फिर इन सभी कोई का लेफ्ट सॉल्यूशन का पहले सॉल्यूशन निकाल लो, फिर राइट हैंड सॉल्यूशन निकाल लो राइट हैंड साइड का, और उसके बाद जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेने के बाद तुम जो है उन सभी में से लाइक टर्म्स को एक तरफ ला लो और उसके बाद सॉल्यूशन कर लो। आओ जरा हम लोग लाइक टर्म्स को एक तरफ लेकर सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो है 2x प्लस में 5/3, तो ये वैल्यू हमारा उधर चला जाएगा, और 1/4x जो है इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो वैल्यू हमारा 1/4x हो गया ये वाला, तो ये हमारा निगेटिव हो गया। ये वैल्यू 4 पॉजिटिव है, ये वैल्यू 5/3 इधर आएगा तो ये निगेटिव में रह जाएगा। यहाँ पे एलसीएम हम लोग ले रहे हैं, 4 आएगा एलसीएम, ये वैल्यू हमारा 8x बन जाएगा, ये वैल्यू हमारा x हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले रहे हैं तो ये वैल्यू हमारा 3 के इक्वल आ जाएगा, एलसीएम जो है हमारा वो 3 के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यू हमारा 12 बन जाएगा, वैल्यू जो है ये हमारा 5 का 5 ही रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा निकल कर आया 7x बाई में 4 निकल कर आया, और ये वैल्यू जो है ये हमारा 7/3 निकल कर आया। अब देखो यहाँ पे तुम चाहो तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो, या फिर उससे पहले तुम डायरेक्ट इसे कैंसिल आउट कर लो। हम लोग पहले कैंसिल आउट करने से पहले जो है इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं। 3 × 7x हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, तो 4 × 7 के। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि 3 × 7x जो है 21x बना ले रहा है, और ये वैल्यू 28 बना ले रहा है, तो x का जो वैल्यू है वो 28/21 हो जाएगा। ये 7 से अगर कटाए तो 4 मतलब में, ये 3 मतलब में, तो ओवरऑल जो वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है वो 4/3 देखने को मिल रहा है, और यही इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में तुम 4/3 देखकर अपना देख सकते हो कि क्या आंसर होगा इसका। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले उसे लिखते हैं। तो देखो 12 नंबर जो बोल रहा है वो हमें कह रहा है कि x/2 जो है, अगर हम लोग उसमें x-3 को घटा ले तो ये वैल्यू हमारा 5 के इक्वल होगा। तो हमें बताना है कि x का वैल्यू कितना आएगा, x इज इक्वल टू वाट। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसका एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम आया हमारा 6, ये वैल्यू हमारा 3x हो जाएगा। यहाँ पे सही से लिख लेते हैं, 6 एलसीएम आया, 3x हो गया, माइनस में 2x हो जाएगा, वैल्यू 5 हो गया। यहाँ पे x देखने को मिल रहा है, ये वैल्यू हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दे रहे हैं, तो ये हमारा 5 × 6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू जो वैल्यू हमारा निकल कर आया यहाँ पे वो हमें 30 देखने को मिल रहा है, और यही 12 नंबर के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन भी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी तुम्हारा 30 के साथ मैच करे वो तुम्हारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन के लिए आते हैं हम लोग। कह रहा है कि x-2 बाई में अगर 3 दिया हुआ है, और वो वैल्यू जो है हमारा 2x-1/3 माइनस में 1 इक्वल है, तो हमें x का वैल्यू बताना है कि क्या होगा, फॉर देन x इज इक्वल टू वाट। तो देखो यहाँ पे लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स है, इसे हम लोग एक तरफ ला ले रहे हैं और उसका सोल्यूशन देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो सोल्यूशन लिख दिया यहाँ पे। अब देखो x-2 बाई में 3, ये वैल्यू हमारा इधर आएगा तो ये ब्रैकेट में रखना, ठीक है, नहीं तो ब्रैकेट नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। यहाँ पे 3 हो गया, ये वैल्यू हमारा -1 के इक्वल दिया हुआ है तो -1 इधर बच गया। अब इसका एलसीएम तो कोई डाउट नहीं है 3 आएगा, ये वैल्यू जितना है उतना ही रह जाएगा, ये भी वैल्यू जितना है उतना रह जाएगा, लेकिन माइनस जो है सभी का साइन जो है चेंज कर देगा, -2x हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारा +1 हो जाएगा। ये वैल्यू हम लोगों ने -1 के इक्वल कर दिया। अब देखो -2x में से x गया तो वैल्यू हमारा बचा -x, और यहाँ पे जो है तुम्हें -2 में से +1 देखने को मिल रहा है, तो ये वैल्यू हमारा -1 बच जाएगा। इधर -3 हमारा आ गया। देखो x को अगर हम लोग इधर भेजेंगे और 3 को इधर लाएंगे तो हमारा दोनों वैल्यू जो है पॉजिटिव में आ जाएगा, तो उसी तरीके से करते हैं। -1 + 3 इक्वल टू में x हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है इस केस में वो हमें 2 देखने को मिल रहा है। तो जो भी ऑप्शन तुम्हें 2 के इक्वल देखने को मिलेगा वो तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे टेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हारे सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या बोल रहा है कि देखो कह रहा है कि ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इंक्रीज्ड बाय 54। देखो कोई भी नंबर को जब हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो वैल्यू है हमारा, जो नंबर था वो हमारा 54 के साथ बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि हमें पूछा गया है कि वो नंबर कौन सा होगा, तो वो नंबर को हम लोग मान लेते हैं एक्स, तो लेट द नंबर बी एक्स। यहाँ पे हम लोगों ने नंबर को एक्स मान लिया। अगर हम लोग क्वेश्चन के अनुसार है तो कह रहा है कि जब हम लोग 4 के साथ उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो ओरिजिनल वैल्यू था उसमें हमारा 54 बढ़ जा रहा है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया। अब सिंपल से लाइक टर्म को एक तरफ ला लो, ये वैल्यू हमारा 54 के इक्वल आ गया। ये हमारा 3x निकल कर आया और ये हमारा 54 के इक्वल आ जाएगा, ये 54 है। ये x जो है 54 के बाई में आ जाएगा। 3 से अगर तुम इसे कैंसिल आउट करते हो तो तुम्हारा जो वैल्यू देखने को मिलेगा वो तुम्हें 18 देखने को मिलेगा, और यही तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को।
क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हारे सामने ये रहा। कह है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 14 डिग्री देखने को मिल रहा है। तो लार्जर एंगल हमें बताना है कि वो कितना होगा। तो देखो, जो वैल्यू हम लोग मानेंगे वो लार्जर एंगल मानेंगे। तो लेट द एंगल भी एक्स लिख देंगे। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात किया गया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने बताया था कि दो एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। जो भी ऐसा प्रॉपर्टी शो करेगा वो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर पहले वाले वैल्यू को एक्स मानेंगे तो जो वैल्यू हमारा वाई का हो जाएगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री में से जो वैल्यू है हमारा वो एक्स वो घट जाएगा। वही हमारा जो है अगला एंगल यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल को शो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट द लार्जर एंगल बी एक्स। यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे तुम चाहो तो कॉम्प्लीमेंट एंगल लिख सकते हो। कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू तुम्हारा 90 डिग्री में से एक्स को घटा दोगे और यही तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 14 डिग्री है। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया। इसका डिफरेंस हमें 14 डिग्री से देखने को मिल रहा है। तो ये वैल्यू हमारा एक्स जो है ये हमारा 90 माइनस में आ जाएगा और ये वैल्यू हमें प्लस में देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 2x देखने को मिल जाएगा। 90 जो है इधर निगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये वैल्यू 14 प्लस में हमें 90 देखने को मिलेगा। ये वैल्यू हमारा 2x जो है वो हमारा इक्वल कितना का हो गया, 104 के इक्वल हो गया। ये वैल्यू तुम्हें समझ में आया? एक्स का जो वैल्यू निकल कर आया हमारा वो हमें 52 देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये 52 जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के साथ 14 डिग्री ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आते हैं। ओके गाइज, तो क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हारे सामने ये रहा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 96 मीटर। देखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है तुम्हारा होता है 2 × L + B। ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। हमसे पूछा गया है कि लेंथ क्या होगा। तो इस केस में देखो, तुम्हें बोला जा रहा है कि जो लेंथ होगा तुम्हारा रेक्टेंगल का वो ब्रेथ के दुगुना होगा और पेरीमीटर दे ही दिया है। तो आंसर देखो किस तरीके से निकलेगा। अगर ब्रेथ एक्स मानोगे तो लेंथ तुम्हारा 2x हो जाएगा और ये लेंथ और ब्रेथ तुम्हें मिल गया। अगर हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो 96 के इक्वल निकल कर आएगा। यहाँ पे ये वैल्यू हमारा 4x हो जाएगा, ये वैल्यू हमें 2x देखने को मिलेगा और ये वैल्यू जो है 96 के इक्वल आ जाएगा। तुम ये ब्रैकेट का काम करके भी तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते तो 6x ही आता, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे x का जो वैल्यू है तुम्हारा वो 96/6 आ जाएगा। 6 से जब टोटल इसे कैंसिल आउट करोगे तो 6 वन जा 6 बचा 3, 6 आकर उसे 36 बना दिया। तो 6 6 जा जो है 36 यानी 16 से ये कैंसिल आउट हो गया। तो जो तुम्हारा ब्रेथ आया वो तुम्हारा 16 आया। हम लोगों ने ब्रेथ को एक्स माना था और लेंथ हमें बोला गया है रेक्टेंगल का कि दुगुना होगा ब्रेथ के। तो 2 × हम लोग 16 कर देंगे, ये वैल्यू हमारा लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो लेंथ जो है हमारा 32 मीटर आ गया। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था। देखो, अगर तुम्हें इसे लैंग्वेज लिखना होगा तो लिखना लेट द ब्रेथ बी x मीटर एंड जो लेंथ है उसका लेट द लेंथ बी 2x मीटर कर देना। और पेरीमीटर तो दिया ही हुआ है, बाकी जो इतना भी प्रोसेस है तुम डायरेक्ट यहाँ से लिखते चले जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तुमने देख लिया। अब आते हैं 17 और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन ही 17 है इस वीडियो। ओके गाइज, तो क्वेश्चन नंबर 17 तुम्हारे सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 जितने भी एज वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें बच्चों को बनाने का बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी को फेस करना पड़ता है। ये क्वेश्चन जो है पक्का किसी ना किसी बच्चे से छूट ही जा रहा होगा या बन ही नहीं रहा होगा। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं कहूँगा तुम्हें 7 चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना। उसमें तुम्हें मैंने सारे टॉपिक के ऊपर बात की है और उसमें भी नहीं समझ में आया तो जितने भी क्वेश्चन एज रिलेटेड है उनका सोल्यूशन वीडियो तुम्हें चैनल पर अपलोडेड है, उन्हें भी देखकर तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस केस में देखो क्या कह रहा है द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3। अब देखो रेशियो अगला चैप्टर है और रेशियो जो है उससे अवगत कराने के लिए हमें पहले ही क्वेश्चन उसके ऊपर दे दिया है। कह रहा है ए बी का जो रेशियो होगा प्रेजेंट एज उसका रेशियो देखोगे तो तुम्हें 4:3 देखने को मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि एज जो है ए का अभी का एज 8 है और बी का जो एज है वो हमें देखने को मिल रहा है कितना, उसका एज मान लेते हैं एक मिनट, और उसका एज मान लेते हैं 6 ईयर। तो जो रेशियो इसका निकल कर आएगा वो कैंसिल आउट होने के बाद 4:3 ही देखने को मिलेगा। यही वैल्यू हमारे यहाँ पे है। तो हम लोग एक एग्जांपल मान लिए हैं कि ए का एज
बाय द चांस अगर 8 आ गया और बी का एज 6 आ गया तो उसका रेशियो जो है वो तुम्हारा इतना देखने को मिल रहा है। और है 6 सालों बाद जो है उनका एज तो रुका नहीं रहेगा, उनका एज का जो रेशियो बढ़कर हमारा हुआ है वो 11:9 आ गया है। तो हमें ए का जो है प्रेजेंट एज बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो क्या करना है, दोनों का रेशियो तुम्हें मालूम है, ए का एज का रेशियो और बी का एज का रेशियो। तो रेशियो कांस्टेंट मान लेना। देखो यहाँ पे किस तरीके से लिखना है, लेट द रेशियो कांस्टेंट ऑफ एज ऑफ ए बी हमारा हो गया 4x, ठीक है, और बी के लिए हमारा हो गया 3x। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे 6 ईयर का कॉन्सेप्ट समझ जाओ। कह रहा है 6 सालों बाद, तो यहाँ पे लिख लेना आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है, और ये वैल्यू हम लोगों ने आफ्टर 6 ईयर लिख लिया। अब देखो जो ए है उसका एज जो है रुका नहीं रहेगा, वो बढ़ जाएगा। तो उस केस में तुम्हारा ए का जो एज है वो तुम्हारा 4x प्लस में 6 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा इसके इक्वल आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो ज़रा, और बी का भी एज जो है वो बढ़ जाएगा, तो उस केस में उसका एज जो है 3x प्लस 6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि तुम्हें बताना है कि ए का प्रेजेंट एज कितना होगा। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इसका रेशियो जो है, ये दोनों कोई का रेशियो इसके इक्वल लिख देना है। देखो किस तरीके से करोगे, यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x प्लस में 6 बाई में 3x प्लस में 6। ये जो रेशियो हमारा निकल कर आ रहा है उसका रेशियो जो है हमारा आगे चलकर 11:9 के इक्वल दिया है, यानी 11/9 के इक्वल आ जाएगा। अब सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो 9 इंटू हम लोग 4x प्लस में 6 कर देंगे। ये वैल्यू हमारा इक्वल हो जाएगा 11 इंटू 3x प्लस 6 के इक्वल। अब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 9 जो है 6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा 36x बन गया और ये हमें 54 दे देगा। ये वैल्यू हमारा 33x दे दिया और ये हमें 66 दे दिया। अब देखो लाइक टर्म्स को एक तरफ ला लो, 36x में से हमारा 33x जो है घट जाएगा, ये हमें 66 में से 54 को घटा देंगे। अब ये वैल्यू हमारा 3x हो जाएगा इक्वल में कितना के, तो ये हमारा वैल्यू आया 12, ठीक है, 12 के इक्वल आ जाएगा। 6 में से 4 गया तो 2 और 6 में से 5 गया तो 1। अब देखो यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो 12/3 हो जाएगा, तो वैल्यू निकल कर आएगा हमारा 4। अब ये जो एज आया हमारा वो हमारा एज निकला नहीं है, समझ में आया। 12 किसी का भी एज का आंसर नहीं होगा। तो हम लोगों ने ए का जो एज माना था वो हम लोगों ने 4x ईयर्स माना था, ठीक है, और वाई का माना था हम लोगों ने 3x ईयर्स। तो यहाँ पे हम लोगों को ए का जो प्रेजेंट एज है उसे लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ए का एज को, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू हमें 4 के इक्वल देखने को मिला है, तो 4 इंटू 4 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, यानी जो वैल्यू हमें निकल कर आया वो हमें 16 ईयर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और यही ईयर जो है तुम्हारा ए का प्रेजेंट एज हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने बी सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे कोई का सोल्यूशन हम लोगों ने देख लिया। अब अगली वीडियो जो है वो हमारा सी सेक्शन के ऊपर होने वाली है। सी क्वेश्चन जितना भी होगा सी में फिल इन द ब्लैंक्स है, वैसे उतना कुछ खास नहीं रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स में, फिर भी हम लोग उसके ऊपर एक पूरा का पूरा एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, ताकि जितने भी बॉयज़ हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक प्रॉपर क्वेश्चन के ऊपर फोकस करने का मौका मिल सके, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। सी का जो है तुम्हें बहुत ही जल्द वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तो तुम जाके वहाँ से भी देख सकते हो। तब तक के लिए जुड़े रहो।